मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। वैसे तो ये बीसीसीआई के सदर तो क्या कोई मैनेजर लगने की भी अहल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं यार, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। और भी यहाँ से पॉइंट रेज होता है, वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बायसनेस को आप कैसे रोकेंगे? ये ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है। और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वही एरोगेंस उनकी गवर्नमेंट ने दिखाई। देखिए, जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं। अब तो वो चेयरमैन है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भैंस के हमको चूतिया भूतिया बनाए कि नहीं जी देखिए ये इस तरह नहीं होता, ये उस तरह होता है, आपने जो किया है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो नहीं होता भाई। हमें पता है कि क्या रियलिटी है। आज एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट की है। आज एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है कि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है। उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे किसी ने क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। घंटा हर बंदे ने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारनी होती है, उसे पूरा राइट। जय शाह का एक बयान है जो कि उसने सोशल मीडिया पर दिया और भारतीय अफवाज की उसने जो है वो बड़ी तारीफें की और उसके ऊपर जरा ले दे हो रही है कि जब उस्मान ख्वाजा जो है वो अपने बल्ले पर अमन की फाख्ता लगाना चाहता है तो उसको मना कर दिया जाता है। शायकीन जो है वो ग्राउंड में फलस्तीन का परचम नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये कैसा दोगलापन है कि आईसीसी का जो हेड है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास। अगर कोई आईसीसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं आईसीसी के, उनमें से कोई एक बंदा उसको रेफर कर सकता है। उसमें जय शाह के हवाले से आपका सवाल आया कि जो उनका स्टेटमेंट है, मतलब बच्चों वाला स्टेटमेंट है मेरी नजर में। जब आप किसी सीट पे बैठ जाते ना तो फिर आपको पूरी दुनिया को लेकर चलना है। अब वो कौन कहता है कि आईसीसी का चेयरमैन जय शाह क्यों खुलेआम सबके सामने अपनी फौज को सपोर्ट कर रहे हैं? जो पाकिस्तान इंडिया का भी मामला हुआ है उसमें अब जय शाह ठीक है जी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है दैट व्हेन यू बिकम द हेड ऑफ इंटरनेशनल बॉडी देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, व्हाट यू डू, बिकॉज यू हैव टू गिव, यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल। बट इज इट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है किसी इंसान को न्यूट्रल रहना? मतलब अगर वो एक टॉप पोस्ट पे भी बैठा हुआ है, जो उसकी नेशनलिटी है वो जाहिर सी बात, उसका टिल्ट हमेशा उसी वक्त होगा। मेरा बात चले तो मेरे पास एक मिसाइल हो तो मैं इनको उड़ा दूं, इसलिए कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कुछ किया। इंडिया को मारेंगे मिसाइल, आईसीसी को मारेंगे, घूमता हो जाएगा मिसाइल। मैं आईसीसी को मारूंगा, आईसीसी को मारूंगा। इधर हमारे वो मिसाइल तो पड़ गए ना, जो जहां पड़ने थे वो पड़ गए मिसाइल। मैं मारूंगा अब आईसीसी को। देखो इन्होंने बहुत खराब हरकतें की हमारी। आप आग मत लगाइए, आप आग मत लगाइए, ये खेल खराब हो जाएगा। बाकी चीजें हैं ना, फौजें आपने बॉर्डर पे लगाई, पाकिस्तान ने भी लगा दी, आपने भी फेंके मिसाइल, उधर से भी आ गए, ड्रोन फेंके उधर से भी आ गए, जो थप्पड़ मारा आगे को सुनना तो मिल गया। बट ये क्या तरीका हुआ कि एक अच्छी चीज जो खेल का मैदान है आपने उसको भी मैदान जंग बना के। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब क्रिकेट के मैदान से भी दिया जा रहा है, जिसमें सबसे आगे फ्रंट फुट पर हैं आईसीसी के चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जय शाह। जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहां सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता क्योंकि वहां डॉलर नजर आ रहे होते हैं इसलिए। और मुझे बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि 2023 के अंदर बहुत मशहूर है, ख्वाजा उस्मान ने जब ऑस्ट्रेलियावी ओपनर थे, उन्होंने जब अपने बैट के ऊपर सिंपल एक फाख्ता की तस्वीर लगाई थी और लिखा था कि एवरी लाइव्स आर इक्वल। उन्होंने एक इजहारी यकजहती दिखाई थी गजा के मजलूम लोगों के लिए। उसके ऊपर आईसीसी ने एक्शन लिया था और उनको वो स्टिकर हटाने का कहा था कि आप पॉलिटिकल किसी मैटर के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो एक क्रिकेटर नहीं कर सकता तो उस बॉडी का सरबराह कैसे कर सकता है? एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है मैल्कम कॉन, बड़ा ही मैला किस्म का जर्नलिस्ट, आपस की बात है, लेकिन ये कि मैला सेंस में कि बड़ा उसने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया इन द 90s जब ये मैच फिक्सिंग का सिलसिला चल रहा था। लेकिन बहरहाल उसने बड़ा उड़ाया जी भाई, मतलब उसको जय शाह। यार मैं पहले भी वैस कहता रहा हूँ कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और सोने पे सुहागा 37 बरस की उम्र में जय शाह जो अमित शाह का बेटा है और वो जाकर आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, तो फिर आप किस बात की तवक्को कर सकते हैं उनसे कि वो न्यूट्रल।
एथिक कमिश्नर होता है एक आईसीसी का बना हुआ, जिसमें आप किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर कोई आईसीसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये एक टेस्टिंग केस है तमाम बोर्ड्स के लिए कि वो यहां पर चुप रहते हैं या बोलते हैं। यहां बोलना नहीं है, बोलना बहुत स्वीट वर्ड है, चीखना जरूरी है। क्या एक्शन लेने की ताकत है उनमें, औकात है उनकी? बीसीसी है, अजय शास्त्री, किसकी हिम्मत है कि भाई इनसे पंगा ले ले? हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच रहा। डैरल मिचेल ने कहा कि वो दोबारा कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सैम बिलिंग्स और टॉम करन तो रोने लग गए थे कि भाई पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब है। जिसको जब मौका मिला पीएसएल को उसी समय ठोकर मारी और आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। मेरे ख्याल में आईसीसी भी जो है ना वो ऐसा लगता है हाईजैक हो चुकी है और आईसीसी में कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी भी कोई से नहीं है। या तो हम माजी में इतना स्ट्रांग कोई ब्लॉक बनाते कि जिससे हमारी से होती। आप देखें अफगानिस्तान भी भारत के साथ है, श्रीलंका डामाडोल है, बांग्लादेश भी अभी कंफर्म नहीं है, तो बहुत सारे ममालिक, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वो सब भारत के साथ हैं। तो फिर तो यही होगा ना, जय शाह जो चाहे करेगा। मैं तो इनको भी कसूरवार समझता हूं, मैं एशियन टीमों को भी कसूरवार समझता हूं कि आप उनके थल्ले लगे रहे। अब क्या अगर ये वजह है कि आप हमारी तरफ अब आओगे तो भाई आपने हशर देख लिया है, तो खुदा के वास्ते फेर होके कैसे कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है? कैसे सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो खुलेआम एक पॉलिटिकल मैटर के ऊपर अपने देश की बात कर सकता है? ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सरासर आईसीसी के सरबराह के तौर पर उनकी ज्यादती है। तुमको लगता है कि बात करेगा, बोर्ड्स कंप्लेंट करेंगे, वहां से उस पर जो है वो नोटिस लिया जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, अपने जेब में रखता है पूरा आईसीसी जय शाह। आगे चल के आप देखिएगा क्रिकेट में प्रॉब्लम आने वाली है। आप देखिएगा एशिया कप जो क्रिकेट का है उसमें प्रॉब्लम आएगी, वर्ल्ड T20 में प्रॉब्लम आएगी। अभी तो आप देखते जाएं आगे क्या क्या होता है। ये जो उम्मीदें लोग लगा के बैठे हुए हैं कि यार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, ऐसा नहीं होने वाला बहुत जल्द। पूरा का पूरा पीएसएल यहाँ पर बर्बाद हो गया, क्योंकि वैसे ही गिने चुने कुछ ओवरसीज प्लेयर थे पाकिस्तान के पास, कोई थोड़ी बहुत गिनती के 2-4 प्लेयर रह गए थे, लेकिन अब वो भी चले गए। आपका पीएसएल एक ड्रोन से उनके इफेक्ट होकर रह गया। जब तक आईपीएल भी जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट, पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट पाकिस्तान की सरजमीन। आपके सुकून के लिए तो हम जंग नहीं लड़ सकते। इंडिया को मारेंगे मिसाइल, आईसीसी को मारेंगे, घूमता हो जाएगा आपका मिसाइल। मैं आईसीसी को मारूंगा, अब आईसीसी को मारूंगा। और हमारे वो मिसाइल तो पड़ गए ना, जो जहां पड़ने थे वो पड़ गए मिसाइल। मैं मारूंगा अब आईसीसी को। देखो इन्होंने बहुत खराब हरकतें की हमारे साथ। अमित शाह उनका बेटा भी है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी रहा है, इंडियन भी है, तो लॉजिकली उसका अपनी फौज को सपोर्ट करना बिल्कुल समझ में आता है। जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। एक ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सरासर आईसीसी के सरबराह के तौर पर उनकी ज्यादती है। वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के, आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। सबसे बड़ा लॉस जो पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड का हो रहा है ना, वो राइट्स का भी मसला है, क्योंकि पीएसएल पर नजर ही नहीं आ रहा। खत्म। गुरु घोड़े लगना इसे कहते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आईपीएल भी यहाँ पर मसला हुआ, पीएसएल भी मसला हुआ, मसला सभी को हुआ, लेकिन पीएसएल के घोड़े लग गए, क्योंकि वो यार पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स उठकर जा रहे हैं डायरेक्टली आईपीएल के अंदर। जो पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी ओवरसीज प्लेयर थे, सबने बोला, लिटरली यही बोला, भाई हमें तो यही लग रहा है वो ट्वीट। और ये हैं आईसीसी के सदर हैं, ये बीसीसीआई के सदर नहीं है। वैसे तो ये बीसीसीआई के सदर तो क्या कोई मैनेजर लगने की भी अहल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं यार, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। आप जब कुछ कुर्सियों पे बैठते हैं तो आपको पता होता है तकाजे होते कि या तो आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं, यही चीज है कि बोने जब बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं तो कुर्सियां भी छोटी हो जाती है और अपनी वक़्त छोड़ देती हैं। वो शायद कहते हैं ना कि दैश जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। बात हमारे साथ बहुत ही कुछ किया और वो किया
जो अभी जो सामने आई है ना चीजें, वो तो सबने देख ली ना कि आप क्या करते रहे हो, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। हम बर्दाश्त करते रहे, हम बहुत मुश्किलों में थे, हमारे क्रिकेट को तबाह किया हुआ था, मगर आप नहीं बोले। अब आप पे भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। देखिए, मैं पहले भी ओवैस कहता रहा हूं कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और सोने पे सुहागा 37 बरस की उम्र में जय शाह जो अमित शाह का बेटा है और वो जाकर आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, तो फिर आप किस बात की तवक्को कर सकते हैं उनसे कि वो न्यूट्रल होंगे। वो हमेशा बाइस रहे और अब तो और उनकी अथॉरिटी हो गई, उन्हें बड़ा जोम है, बड़ा नाज है कि उनके पास स्पॉन्सर्स बढ़े। और ये इस तरह का आपने देखा होगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो रहे थे तो वहां पर भी जय शाह भारतीय टीम के लिए कर रहा था। अब वो एक ऐसी सीट पर मौजूद है कि जहां उसका सारे जो क्रिकेट बोर्ड हैं दुनिया के, वो उनका चेयरमैन है, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। तो इस तरह की जो हरकतें करके, और जिसका आपने एग्जाम्पल दी उस्मान ख्वाजा की, आपने एग्जाम्पल दी उसकी उनका राइट आर्म लेग स्पिनर हुआ करता था साउथ अफ्रीका का, आप देखें ना किस तरीके से जो है वो इन लोगों को उन्होंने रोका और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के वो जय शाह खुद कर। आईसीसी का तो जो कसूर है तो है। मैं तो उनसे पूछता हूँ, उन्होंने लड्डू मुंह में रखे हुए थे एशियंस को, और तुम इतने डरपोक हो यार, सारे तुम्हारी एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोग जो हो, सारे तुम्हारे अपने अपने, श्रीलंका हो, ये हो, भाई तुम लोग इतने डरपोक हो यार। देख लिया ना, हम खामोश रहे, बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया, लेकिन हमने तैयारी कर ली थी। अब क्या आप सब हमें वो दे रहे हो, बधाइयां दे रहे हो कि भाई ऐसा है। अभी तक नहीं समझ पाए कि हुआ क्या है हमारे साथ। तो भाई हमने अपनी क्रिकेट तबाह की, हमने अपना स्पोर्ट्स तबाह किया। तो भाई अगर आईसीसी का चेयरमैन किसी मुल्क की फौज को मुबारकबाद दे रहा है और उसको बता रहा है कि जी आप जंग में लड़ें और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है, तो फिर ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खिलाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगाती थी, तो क्यों सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो खामोश है? कब तक इस तरह से खामोशी रहेगी? नहीं, इसके ऊपर दोस्तों रूल ये होता है कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और इसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट सब पे अप्लाई होता है। वो चाहे आईसीसी का छोटा के एहलकार हो, बड़ा हो, सरबराह हो, कोई भी हो, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। और इसका तरीकाकार ये होता है दोस्तों कि अगर कोई इसको तोड़ दे, इस रूल को, कोड को, कंडक्ट को खत्म खराब कर दे, तो उसको एथिक कमिश्नर होता है एक आईसीसी का बना हुआ, जिसमें आप किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर कोई आईसीसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। तुम लोग कितने पागल हो, उसके सामने कौन बात करेगा? तुमको लगता है कि बात करेगा, बोर्ड्स कंप्लेंट करेंगे, वहां से उस पर जो है वो नोटिस लिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। भारत ने एरोगेंस दिखाई, पाकिस्तान इस पर चिल्लाता रहा, पूरी दुनिया कुछ नहीं बोली। लेकिन जब, एंड बिलीव यू मी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें हर्ट होना शुरू होंगी ना, तब इनकी चीखें भी निकलेंगी, क्योंकि अब तो आखिरी कील ठोंक दिया है, सीधी सी बात है, आखिरी कील। तो ठीक है, बाकी बोर्ड वालों को के सामने क्रिकेट बर्बाद हो रही है, अगर होने देनी चाहिए तो मोस्ट वेलकम। हम तो वैसे भी सफर कर रहे हैं। एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं किया। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे, अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होकर चलना पड़ेगा ना।